पीपल के वृक्ष का महत्व। इसकी कथा स्वयं विष्णु जी ने श्री नारद जी से कहा है। प्राचीन काल में नंदीग्राम नामक एक नगरी थी। उसमें पुष्कर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी कुटिया के सामने एक विशाल पीपल का वृक्ष था। पुष्कर रोज उसमें जल चढ़ाता और उसकी पूजा अर्चना करता था। एक बार एक राक्षस जो कि बहुत भूखा था वहाँ पर आया। पुष्कर को देख वो खुश हो गया। उसे खाने के लिए आहार जो मिल गया, यह सोचकर राक्षस पुष्कर के करीब गया। उसे देखकर पुष्कर जरा भी भयभीत नहीं हुआ। पुष्कर कहने लगा, आइए, आपका स्वागत है। आप मुझे भूखे दिखाई दे रहे हैं। पीपल के वृक्ष की तरफ इशारा करके उसे बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए कुटिया की तरफ बढ़ गया। यह देख राक्षस आश्चर्य में पड़ गया कि उसे देखकर यह डरा क्यों नहीं, और वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके बैठते ही चमत्कार हो गया। उसका शरीर जलने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। राक्षस के अंदर से एक सुंदर युवक निकला। उसने पुष्कर से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे बैठते ही मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई? तब पुष्कर ने कहा, यह वृक्ष पीपल का है। इसमें श्री हरि विष्णु और समस्त देवता वास करते हैं। एक दिन यमराज अपने दूतों से कहते हैं, जाओ, नंदीग्राम में पुष्कर नाम का एक ब्राह्मण है, उसे ले आओ। दूत जाते हैं पुष्कर के पास और उसे साथ चलने को कहते हैं। तब पुष्कर ने कहा, उसकी तो मृत्यु भी नहीं हुई, तो कैसे चले? तब दूत कहते हैं, वह हमें नहीं पता, तुम्हें यमराज ने बुलाया है तो तुम्हें चलना ही होगा। पुष्कर सशरीर ही यमराज के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर यमराज घबरा जाते हैं। अरे, ये तुम लोगों ने क्या किया? मैंने दूसरे पुष्कर नामक व्यक्ति को लाने के लिए कहा था। तब यमराज पुष्कर से कहते हैं, मेरे दूतों से गलती हो गई, आप पृथ्वी पर वापस जाएं, आपका परिवार चिंतित है। तब पुष्कर कहता है, यमराज जी, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं, क्या मैं देख सकता हूँ? यमराज ने हाँ कहकर उसे नर्क लोक दिखाने लगे। पुष्कर ने देखा, वहाँ पर जलती हुई रेत पर कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग आग में जल रहे हैं, कुछ लोग दूतों के द्वारा कोड़ों से मार खा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तब पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने धरती पर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया? पूजा, यज्ञ या पीपल वृक्ष को जल ही चढ़ा देते तो भी तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते, या पीपल की परिक्रमा ही कर लेते तो भी प्रभु श्री हरि का आशीर्वाद मिल जाता। तब नरक भोगने वालों ने कहा, ये ब्राह्मण देव, हमने इसमें से कुछ भी नहीं किया, न कभी कोई पूजा की, न कभी कोई यज्ञ किया। हमने हमेशा दूसरों को प्रताड़ित ही किया है। लेकिन हे ब्राह्मण देव, आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए, क्योंकि आपको छू करके जो हवा हमारे पास आ रही है वह हमें इस आग में भी शीतलता और शांति दे रही है। तब पुष्कर ने अपने हाथ जोड़कर श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे दीन दयाल, मैंने जितने भी सत्कर्म किए हैं वह इन लोगों को मिल जाए, इन्हें नरक से मुक्ति मिल जाए। इतना कहते ही उसमें से अधिकांश लोग नरक छोड़कर स्वर्ग की ओर जाने लगे। ये देखकर यमराज को काफ़ी आश्चर्य हुआ। तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ गई? तब भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और कहते हैं, यह ब्राह्मण रोज पीपल को जल चढ़ाता है, उसकी पूजा करता है, इसके लिए इसके अंदर इतना सामर्थ्य आया है, और जो अभी भी नरक में है उन लोगों ने पीपल वृक्ष को काटा है, उसकी अवहेलना की है। इसलिए श्री हरि कहते हैं, जो मनुष्य नित्य पीपल को जल देगा वह कभी नरक नहीं भोगेगा, या उसके सानिध्य में जो भी आएगा उसके भी पाप नष्ट होंगे। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति दिया जला दे उसके घर में धन्य धान हमेशा भरा रहेगा, और जो भी पुष्कर की कथा सुने या सुनाए उसका भी कल्याण होगा। इतना कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए।
वह ब्राह्मण यमराज को प्रणाम कर पुनः धरती पर लौट आता है और पीपल वृक्ष को हमेशा की तरह जल देकर उसकी पूजा करता है। यह कथा से हमें पीपल वृक्ष का महत्व और उसकी पूजा करने का तरीका समझाती है।